जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 8 देख रहे हैं और चैप्टर 8 में एक्सरसाइज 8.4 देख रहे हैं। इससे पहले वाला जो है 3 तक समाप्त हो गया है और एक्सरसाइज 8.4 में जो है क्वेश्चन नंबर 5 से इसमें सॉल्व करेंगे। तो इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 1। तो क्वेश्चन नंबर पहला है 5 का। पहला है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर सिद्ध करना है हमको 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। यानी 5 में जो है टोटल 10 क्वेश्चन है और 10 के 10 सिद्ध करने वाला है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा सिद्ध। तो यहाँ जो है बनाने के लिए हमको LHS से चलना पड़ेगा क्योंकि सिद्ध करना है, यानी बायां पक्ष से। तो बायां पक्ष से चलेंगे तो बायां पक्ष में है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और इसका है होल स्क्वायर। अब इसको करना है इतना बराबर। तो जब भी tan या फिर कॉट इन दोनों में से कोई भी दिखाई दे तो उसको साइन या कॉस में बदल के सॉल्व करना है। उससे क्या होता है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होता है। इसलिए हमको यहाँ कॉट दिखाई दे रहा है तो इसको हम साइन कॉस में बदल के सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो जब इसको साइन कॉस बदलेंगे तो इसको भी करना पड़ेगा। तो ये है कॉसेक जो है साइन का उल्टा है तो 1 हो जाएगा साइन थीटा माइनस ये होगा कॉस थीटा अब बटे में साइन थीटा और इसका क्या है होल स्क्वायर है। अब इसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम आपका साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा एलसीएम हुआ तो ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा और इसका क्या होगा होल स्क्वायर। ये जो होल स्क्वायर है ये तो दोनों पर है तो इसलिए इसको अलग अलग करते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बटे में हो गया आपका साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ अगर देखिएगा प्रूव्ड में तो 1 माइनस कॉस थीटा मिल चुका है। मिलने का मतलब ये हुआ कि इसमें अब कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। जो भी करना है आपको नीचे करना है। तो नीचे क्या कर सकते हैं, नीचे एक ही उपाय है कि साइन स्क्वायर है तो इसका फॉर्मूला लगा देते साइन स्क्वायर वाला का। तो बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और ये जो साइन देख रहे हैं इसका फॉर्मूला लगा देते हैं। साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से जो है यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ जो प्रूव्ड करना है हमको 1 प्लस है, अभी माइनस आया और स्क्वायर आया तो ये भी अभी नहीं हुआ, इसको समाप्त करना है। तो कैसे होगा, तो यहाँ 1 का स्क्वायर अपना मन से ही कर सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। तो ऐसा करने से ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो एक बार प्लस एक बार माइनस कर देंगे तो ऊपर में है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। एक बार प्लस एक बार माइनस हो जाएगा क्योंकि फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ से देखें कि तो ये दोनों एक ही है तो एक ही है तो इसका स्क्वायर और ये कट गया। कटने के बाद जो बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और सही से अगर देखिए तो यही है आपका RHS में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमको दायां पक्ष वाला मिल चुका है और इस तरह से ये सिद्ध हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब इसका देखते हैं 2 नंबर। 5 का 2 नंबर है, ये 5 का 2 है और 2 में है कि कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। ये सिद्ध करना है। तो ये आपका दायां पक्ष हुआ, ये बायां पक्ष। तो हम बायां पक्ष लेके चलते हैं। तो देखिए LHS से जब चलेंगे तो कॉस ए बाय
1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए, वो दायां पक्ष हुआ आपका। तो यहाँ देख रहे हैं तो कॉट और टेन नहीं है, पहले से साइन कॉस है। तो बस एक ही उपाय है कि इसको सॉल्व करते चलना है। तो सॉल्व क्या करें, तो हमको दिखाई दे रहा है कि पहले एलसीएम लेंगे और दूसर कोई उपाय है भी नहीं, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो ये दोनों का एलसीएम जब अलग अलग हो ना तो उसका एलसीएम मल्टीप्लाई करके होता है, गुना करके। जैसे 3 बटे मान लेते हैं 4 है और यहाँ मान लेते हैं 3 बटे 5 है। अगर हम 4 5 का एलसीएम लेते 20 हो जाएगा, यानी गुना करके लघुत्तम आता है। तो अगर अलग अलग हो तो गुना कर देना, एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ बिल्कुल अलग अलग है तो इसका गुना कर देंगे तो एलसीएम हो जाएगा, यानी कि कॉस ए इंटू में 1 प्लस साइन ए, दोनों को गुना कर दिए। जब एलसीएम गुना करके आए तो कोना कोनी गुना कर दीजिए, वही आपका आएगा। तो अर्थात इसको कोना कोनी गुना करेंगे तो कॉस गुना कॉस करेंगे, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस इसको गुना करेंगे तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। दोनों को कर दिया एलसीएम लेके। अब हमको जो दिखाई दे रहा है वो करते जाना है। क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। पहले तो इसको लगाते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं आगे। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो एक जगह है आपका 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बी की जगह साइन, तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा। अब बटे में है कॉस ए इंटू में 1 प्लस साइन ए। इसको गुना नहीं करेंगे, गुना करेंगे तो और बटे में बढ़ जाएगा तो परेशानी बढ़ेगा। इसको ऐसे ही लिखते चलना है। अब ऊपर अगर देखना है तो ये हो गया आपका 1 और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, देखिए ये दोनों मिल के भी 1 होगा, फिर भी एक जगह हम लिख देते पहले। तो इसको आगे बढ़ाएं तो यहाँ है साइन स्क्वायर ए, यहाँ है कॉस स्क्वायर ए। तो हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए और प्लस में 1 का स्क्वायर 1 और ये हो गया 2 एका ही 2 साइन ए, यानी इधर हो गया प्लस 1 प्लस 2 साइन ए हो गया। और बटे में जो है वो लिख देना है, बटे में है कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। आगे बढ़ाएं तो ये देखिए सूत्र लग गया, यहाँ कौन सूत्र लग गया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों मिल के कितना होगा, 1 होता है, फॉर्मूला होता है। तो ये दोनों मिल के हो गया 1 प्लस में है 1 प्लस में 2 साइन ए और बटे में हो गया आपका कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अगर ऊपर देखें तो 1 प्लस 1 हो गया 2, तो ये हो गया 2 प्लस 2 साइन ए बाय कॉस ए इंटू में 1 प्लस साइन ए। अब ऊपर में अगर देखें तो 2 और 2 कॉमन ले लेंगे, 4 नहीं करना, ये अलग है ये अलग है, तो कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन अगर 2 लेते हैं तो बचेगा 1 प्लस 2 निकल गया तो साइन ए और बटे हो गया कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ से देख सकते हैं ये गुना में है और ये दोनों एक ही चीज़ है, तो इसको हम काट सकते हैं। तो ये कट गया तो बच गया 2 बटे कॉस ए। कॉस जानबे करते किसका उल्टा होता है, सेक का उल्टा। अगर इसको ऊपर करेंगे तो ये सेक में हो जाएगा और यही आपको करना है प्रूव्ड। फिर भी अगर देखना है तो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसको, क्या हम 2 गुना 1 बटे कॉस ए लिख सकते हैं। देखिए 2 गुना 1 करेंगे 2 बटे ये कॉस ए लिख सकते हैं। अब ये 1 बाय कॉस ए सेक होता है तो इसके जगह ले लेंगे हम 2
पूरे मिल जाएगा, ये हो जाएगा सेक, इसका उल्टा। और यही आपका करना है RHS में 2 sec A जो कि आ चुका है, और यही हुआ RHS जो कि प्रूव्ड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 2 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं 3 नंबर। तो 5 का 3 है, और 5 का 3 कह रहे हैं कि tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा, और बराबर सिद्ध करना है हमको 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो चलिए लेते हैं इसका LHS। तो LHS से LHS लेंगे तो हो जाएगा tan थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा। तो इससे पहले हम बोले हैं कि जब भी tan और cot दिखाई दे तो उसको आपको क्या करना है, साइन और कॉस में बदल के करना है हल। तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बिना बदले नहीं होगा, बिना बदले भी हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ जाता है जो कि परेशानी हो जाएगा। इसलिए इसको हम जो है tan और cot को साइन और कॉस में बदलते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको आगे बढ़ाएंगे तो tan की जगह लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे यहाँ 1 माइनस कॉट के जगह लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। उसी तरह इधर कर देना है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और फिर बटे है 1 माइनस tan के जगह साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन कॉस में बदल दिए। अब उसी तरह यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, यहाँ भी नहीं कुछ है तो 1 है। तो इसका LCM ले लेंगे। तो आगे बढ़ाएंगे तो ये है साइन थीटा बटे में है कॉस थीटा, पूरे बटे में देखिएगा तो ये इसका LCM आपका हो जाएगा साइन थीटा। तो ये गुना हो जाएगा यहाँ, तो साइन थीटा यहाँ आ जाएगा और माइनस में हो जाएगा कॉस थीटा। सेम उसी तरह इधर हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, पूरे में बटे हो जाएगा। इसका भी LCM लीजिएगा तो हो जाएगा कॉस थीटा, फिर यहाँ गुना हो जाएगा कॉस थीटा और माइनस हो जाएगा साइन थीटा। तो हम क्या किए, इसका LCM लेके इसको लिख दिए, इसका भी LCM लेके इसको लिख दिए, और ज़्यादा कुछ नहीं किए हैं। 4 बटे आ जाए तो ये उलट जाता है, साइन चल जाएगा ऊपर और ये नीचे में इससे गुना हो जाएगा। उसी तरह कॉस चल जाएगा ऊपर, ये नीचे वाला इसमें गुना हो जाएगा। तो देखिए करते हैं। तो यहाँ से साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और ये उलट जाएगा, साइन चल जाएगा ऊपर, साइन थीटा बटे हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस हो जाएगा कॉस थीटा, फिर प्लस सेम देखिए यहाँ कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और यहाँ भी उलट के चल जाएगा, कॉस ऊपर, कॉस चल जाएगा ऊपर बटे हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस हो जाएगा साइन थीटा। अगर देखा जाए दोनों में, चूँकि फिर लघुत्तम लेना पड़ जाएगा, तो दोनों में देखा जाए तो देखिए कॉस थीटा साइन थीटा सब मल्टीप्लाई में है, और ये है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसको सेम बनाने के लिए अगर यहाँ से हम माइनस निकाल लें, तो माइनस निकालेंगे तो ये बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा माइनस, अर्थात जब माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो जब यहाँ से माइनस निकालेंगे तो ये प्लस गुना माइनस हो जाएगा माइनस, तो बीच में आपका क्या हो जाएगा माइनस। तो देखिए आगे बढ़ाते हैं। तो ऊपर में है साइन थीटा गुना साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा ऊपर में हो जाएगा। नीचे देखिए कॉस थीटा इंटू में, ये चूँकि गुना है
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर यहाँ देखिए, यहाँ से बोले माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ प्लस गुना माइनस हो जाएगा माइनस, तो ऊपर में हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा बटे, अब यहाँ देखिए ये साइन थीटा है, जब माइनस कॉमन लिए तो ये बनेगा प्लस, तो साइन थीटा, और ये बनेगा माइनस कॉस थीटा। तो माइनस कॉमन क्यों लिए, तो माइनस इसलिए लिए, अब देखिए ये दोनों सेम हो गया। अब सेम होने से ये फ़ायदा है कि इसको मल्टीप्लाई के रूप में हमको एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा। तो यहाँ जब एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू में ये हो जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम अगर इसका लें तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये दोनों सेम है तो इसलिए इंटू में यही रहेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये हो गया आपका एलसीएम में। एलसीएम लेने के बाद कैसे हल करते हैं, हम ये देखते हैं कि नीचा वाला को कितना से गुना करें जी ये पूर जाए, फिर उसको ऊपर वाला से कर देते हैं। तो अगर इसको मिलाइए, कॉस मिल गया और ये मिल गया, तो बचा कौन चीज़, साइन। इसका मतलब इसको साइन से गुना करना पड़ेगा। जब इसको साइन से गुना करेंगे तो ऊपर वाला को भी साइन से करना पड़ेगा। अब बताओ, साइन स्क्वायर पहले से है, एक और साइन से गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन पर पावर 3, यानी कि साइन क्यूब थीटा हो जाएगा माइनस। फिर उसी तरह सोचिए, यहाँ आपको साइन मिल गया और ये कोस्ट वाला मिल गया, एक्स्ट्रा में हुआ कॉस, इसका मतलब इसको हमको कॉस से गुना करना पड़ेगा। जब कॉस से करेंगे तो कॉस पर पावर हो जाएगा 3, तो यहाँ हो जाएगा कॉस पर पावर 3। अब क्या है कि अब क्या करें इसके बाद, अब एक एक चीज़ नज़र आ रहा है कि यहाँ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो हमको सिद्ध करना है वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है ऐसा आने का। हाँ, तो इसलिए यहाँ फिर फॉर्मूला लगेगा। कौन फॉर्मूला लगेगा, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये फॉर्मूला लगेगा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर आगे उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ फॉर्मूला अगर लगाएं तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होता है, ए माइनस बी, तो एक जगह आपका है साइन थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये हो गया ए माइनस बी इंटू होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा होता है। तो ए स्क्वायर एक जगह है आपका साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस ए बी का मतलब दोनों का गुना, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह आपका है कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा, और बटे हो गया आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ हम फॉर्मूला लगा दिए ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ये फॉर्मूला है। हम लिख भी देते हैं नीचे, देखिए यहाँ हम लिख देते हैं, अगर साइड में अगर जगह रहता है साइड में लिखा कीजिए कोई भी फॉर्मूला, हम नीचे लिख देते हैं। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। और इसी फॉर्मूला पर जो है हम इसको बिठाए हैं। अब इसके बाद सॉल्व करना है, तो सॉल्व क्या करें, तो देखिए ये पूरे इतना गुना ये है, यहाँ भी देखिए ये गुना में है, तो अगर सही से देखिए तो ये कट जाएगा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा गुना में है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा गुना में है, तो यहाँ से ये क्या होगा, ये कट जाएगा। तो ये वाला हिस्सा आपका कट गया, तो बचा क्या, बच गया ये। तो इसमें अगर देखिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों मिल के कितना होता है, 1 होता है। तो दोनों मिल के 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस इतना बचेगा, तो जो कि लगभग यहाँ हम पहुँच रहे हैं। 2-3 लाइन और बढ़ेगा, तो इसके बाद आगे बता देते हैं, जगह नहीं है। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ से बोले ये साइन स्क्वायर थीटा
ये साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों मिल के हो जाएगा एक, यानी ये दोनों, तो ये दोनों को मिला के एक कर देते हैं। फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। यहाँ लिख रहे तो बराबर ये दोनों मिल के हो गया आपका एक, तो ये हो गया एक प्लस में बचा क्या, बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बटे यहाँ आपका ये कट गया तो ये बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको काटने देना बेवकूफ़ के तरह, ये प्लस है, ये नीचे में प्लस माइनस नहीं है, कटता कब है जब गुना में रहता है तब, क्योंकि ये प्लस से अलग है तो इसलिए इसको नहीं काट सकते हैं। हाँ ये कर सकते हैं कि इसको अलग अलग कर सकते, एक बटे इतना और इतना बटे इतना, तो ये हो जाएगा एक बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कर सकते हैं क्योंकि अलग अलग हम कर सकते हैं, बटे का मतलब ये पूरे में बटे होता है। अब यहाँ से ये अब काट सकते हैं क्योंकि दोनों एक ही है, इंटू में है, तो ये पूरे के पूरे कट गया और कट के एक होगा। और यहाँ देखिए इसको क्या हम एक बटे साइन थीटा इंटू एक बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं। देखिए यही चीज़ होगा, एक गुना एक करेंगे एक, नीचे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसको ऐसा हम लिख सकते हैं। और ये पूरे के पूरे कट गया तो हो गया एक। अब बताओ साइन किसका उल्टा, कॉसेक का, कॉस किसका, सेक का, तो ये हो गया आपका कॉसेक थीटा इंटू में सेक थीटा और प्लस में है एक। अगर देखा जाए तो यही है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। इसको सीधा करके लिख देते हैं 1 प्लस सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा, और यही आपका है RHS यानी दायां पक्ष। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का 3। कैसे कैसे हुआ अभी हम करके दिखाए। अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम बुझाता है तो वीडियो को रिपीट कर लीजिए, समझ में आ जाएगा कैसे कैसे किए। तो अब देखते हैं इसके नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 4 में कह रहे हैं 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। ये सिद्ध करना है। तो उसी तरह इसका लेते हैं LHS। देखिए प्रूव्ड करने वाला जब भी बनाइए सिद्ध करने वाला तो शुरू में जो है प्रमाण या फिर प्रूफ ज़रूर लिख देना है। अगर हम नहीं लिख रहे हैं तो एग्ज़ाम में लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए LHS लेते हैं। LHS से LHS में है 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए। अब इतना बराबर ये करना है, और इसमें देखा जाए तो हमको सिद्ध करना है कॉस और साइन, और ये है सेक। तब तो एक ही चीज़ नज़र आ रहा है कि इसको हमको चेंज करके बदलना पड़ेगा, किस में, कॉस या साइन में। तो करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं। तो ये हो गया 1 प्लस सेक जो है कॉस का उल्टा होता है तो 1 बटे कॉस ए बटे ये भी 1 बटे हो जाएगा कॉस ए। अभी इसको कॉस से नहीं काट सकते, पूरे में बटे नहीं है, यहाँ नहीं कुछ है तो एक है, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले लेंगे ऊपर में तो हो जाएगा कॉस ए, और ये यहाँ आ जाएगा कॉस ए प्लस और यहाँ 1, फिर बटे में 1 बटे कॉस ए। अब यहाँ से आप काट सकते हैं, क्योंकि ये 4 बटे हो जाए तो उलट जाएगा तो कॉस चल जाएगा ऊपर, कॉस यहाँ से काट सकते हैं। ये जो है कॉस कट गया, ठीक है। तो कॉस जब कट गया तो नीचे में 1 नहीं लिखा जाता है, तो 1 नहीं लिखा जाता है तो फाइनल आपका निकल रहा है 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 लिखो, या 1 प्लस कॉस ए निकल रहा है। अब यहाँ से देखिए मिलाइए कि क्या हमको RHS मिला या नहीं मिला। तो अगर देख रहे हैं तो RHS में हमको ये है और आया ये, तो अभी देखा जाए तो कुछ मतलब ऐसा कोई फॉर्मूला या ऐसा कोई तरीका नहीं मिल रहा है जिससे कि यहाँ से हम ये ला सकें। अगर कभी भी
आपको लगे कि नहीं मेरा जो आया है LHS, वहाँ से फिर वो RHS को लाना बहुत मुश्किल बुझा रहा है, ऐसा कंडीशन जब भी आए तो आपको क्या करना है, LHS को उसी जगह छोड़ देना है, RHS को लेके फिर से हल करना है। ऐसा सिचुएशन में जब लगे कि अब यहाँ कोई फॉर्मूला भी नहीं लग रहा है और हमको मिला भी नहीं है अभी, तो ऐसे सिचुएशन में इसको छोड़ दो इसी जगह। अब हमको लेना है किसको, RHS को। तब RHS हम लेते हैं, RHS से चलते हैं। RHS से चलेंगे तो साइन स्क्वायर A बाय है 1 माइनस कॉस A, ये है। अब साइन स्क्वायर तो फॉर्मूला यहाँ लग रहा है, तो साइन स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर A बाय 1 माइनस कॉस A। फिर वही बात यहाँ जो है एक का स्क्वायर हम दे सकते हैं अपना मन से, तो फॉर्मूला लग जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, एक बार जोड़ एक बार घटाओ, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस A और इंटू में हो जाएगा 1 माइनस कॉस A, एक बार प्लस एक बार माइनस, चूँकि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है, बटे में है 1 माइनस कॉस A। अब यहाँ से अगर देख सकते हैं 1 माइनस कॉस A 1 माइनस कॉस A, ये कट जाएगा, ये कट गया, तो कटने के बाद बचा क्या, बच गया आपका 1 प्लस कॉस A। अब देखिए कितना आसानी से आ गया, 1 प्लस कॉस A 1 प्लस कॉस A, यानी LHS को हल किए तो 1 प्लस कॉस A, RHS को हल किए तो 1 प्लस कॉस A। तो ऐसा कब करना अलग अलग बताइए दिए, जब लगे कि कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, ऐसा कोई उपाय नहीं पता चल रहा है जिससे हम ये ला सकते हैं, तो वैसे सिचुएशन में RHS को भी अलग हल कर लेना। देखिए हम किए, दोनों आ गया बराबर, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि LHS जो है ये बराबर निकल गया RHS का, अर्थात जो हमको करना था वो आ चुका है। लेकिन अगर सही से देखा जाए तो हम चाहें तो इसको भी LHS से डायरेक्ट RHS ला सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको वही बहुत एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखिए कैसे करेंगे, तो यही ना है, देखिए 1 प्लस कॉस A 1 प्लस कॉस A। अब यहाँ से आप उल्टा चल जाइए, मतलब ऊपर चल जाइए, तो इसके बाद हम ये लिख देंगे, क्यों, अब सोचिए 1 प्लस कॉस A 1 प्लस कॉस A है, इसमें हम क्या करेंगे, गुना भाग कर देंगे 1 माइनस कॉस A 1 माइनस कॉस A, जो कि सेम चीज़ से गुना भाग कर सकते हैं ना। तो जब गुना भाग कर देंगे तो ये जो है ऊपर में फॉर्मूला लग जाएगा A प्लस बी इंटू A माइनस बी, इतना बराबर फॉर्मूला हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। नीचे में इसको आपको लिख देना है, तो यहाँ जो है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर जो देख रहे हैं, ये A का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, अर्थात 1 माइनस कॉस A स्क्वायर बराबर हो जाएगा साइन A स्क्वायर A। तो साइन स्क्वायर A बटे में ये देखिए आ गया RHS। तो चाहे तो हम LHS से डायरेक्ट RHS ला सकते, लेकिन वही ज़्यादा थिंकिंग करना पड़ जाएगा, जो कि विद्यार्थी लाइफ में जल्दी संभव नहीं होता है। इसलिए बता दिए कि अगर वैसा लगे तो अलग अलग हल कर लेना, आराम से हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 4 जो है कंप्लीट हुआ। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। इसके अगला वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 5 का यानी कि 5 का 5 से आगे करेंगे सॉल्व। तब तक के लिए जय हिंद।